एक कह रहा टाइपोग्राफिकल एरर टाइप 1। हाँ बेटा अंग्रेज, हाँ यूपी से है, मन में तो कुछ और आ रहा है। और इससे पूछ लो अभी ब्रांच कौन सी? आईआईटी बॉम्बे चाहिए, आईआईटी बॉम्बे, बॉम्बे चाहिए, बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे। और बेटा ब्रांच एक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। हमने कभी कमेंट नहीं किया सर, खोपड़ी से प्रकाश निकलने के बावजूद मतलब लोगों की आंखें चौंधिया जाती है हमें जब देखने आते। सर हो सके तो सर हमारी सांस भी आप ही ले लो सर, मतलब हम सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है सर, बहुत ज्यादा, मतलब बार बार मतलब सांस अंदर खींचनी पड़े, छोड़नी पड़े, बहुत मुश्किल है यार, इतनी मेहनत नहीं होती सर हमसे, सांस भी आप ही ले लिया करो हमारी तरफ से। एक कह रहा रिपीट लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी दिक्कत आ रही भाई को समझने में। और सब पूछ लो अभी ब्रांच कौन सी? आईआईटी बॉम्बे चाहिए, आईआईटी बॉम्बे, बॉम्बे चाहिए, बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे। और बेटा ब्रांच एक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। अच्छा तो बेटा ध्यान से पढ़ लिया करो थोड़ा सा, हैं? हाँ ध्यान से पढ़ लिया करो। ये कौन करेगा? बाबू करेगा, बाबू जलेला। 1 2 3 जेई में। सर जेई में इसकी प्रैक्टिस के सवाल की सर मेरे होमवर्क का टाइम नहीं मिल रहा सर, मतलब पीवाईक्यू करने का टाइम नहीं मिल रहा सर, प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल रहा सर, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा सर। पीवाईक्यू कैसे करेगा? भैया कह रहे थे, वो वाली दीदी बता रही थी पीवाईक्यू कल का बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है सर, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस ना हो रही सर। अगर कोई बच्चा ऐसा बोलता हुआ दिखाई दे तो तुम्हें क्या करना है? मालूम है तुम्हें क्या करना है? हैं? मालूम है तुम्हें क्या करना है? बोलो भाई। हाँ बाबू को मालूम है क्या करना है? बाबू को सीधा उसको पास बुलाना, उसके बाल दोनों हाथों से पकड़ के और यूं यूं करके बोला ये दिख नहीं रहा, ये क्या है? हैं? TH4 बाबू करेगा, 5 भी बाबू करेगा, 6 भी बाबू करेगा, 7 भी बाबू करेगा, 8 भी बाबू करेगा और 9 भी बाबू करेगा। बाबू के लिए 9 सवाल, पहले आते ही 9 सवाल होमवर्क। हाँ बात समझ में आ गई भाई? ठीक है बिल्कुल। और इसमें बिल्कुल ध्यान रखें, लड़का हो या लड़की कोई भेदभाव नहीं है, बाल दोनों के होते हैं, दोनों के बाल पकड़ के दोनों हाथ से पकड़ के एकदम यूं हिला दे पूरा का पूरा। अगर यह अभी भी नहीं, उसके इतना हिंट देने के बाद भी नहीं हुआ तो बेटा तुम्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, दुआ की, दुआ करो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। टेलीस्कोपिंग सीरीज। अब इसका नाम टेलीस्कोपिंग सीरीज क्यों रखा गया? पहली चीज, ये टेलीस्कोप देख के याद आ रहा भाई कुछ? टेलीस्कोप देखा कभी? हाँ सर वो मूवी थी ना सर, पायरेट्स वाली। हाँ कौन सी थी वो? हाँ बताएगा, देख जल्दी बताएगा। हाँ कौन सी थी वो? पायरेट्स ऑफ द, हाँ हाँ क्या थी, कौन सी थी भाई वो? हाँ और भैया आरपीपी का सॉल्यूशन तुमने भेजा नहीं है तो आज भी हमने वही आरपीपी दोबारा दे दिया है, दोबारा छोड़ेंगे नहीं हम, वैसे नहीं है, हम छोड़ेंगे नहीं जब तक तुम होमवर्क करके नहीं भेजोगे ना, वही होमवर्क बार बार रिपीट कर दूंगा मैं, चिंता मत करो। हाँ जॉनी डेप हैं। हाँ तो भाई ये वाली तस्वीर देख रखी, ये है टेलीस्कोप। अब इस टेलीस्कोप में क्या है, इतना बड़ा, ये इतना बड़ा हो जाता है और फिर इसको फोल्ड कर दो तो फिर छोटा हो जाएगा, यानी एक कह रहा टाइपोग्राफिकल एरर टाइप 1। हाँ बेटा अंग्रेज, हाँ यूपी से है, मन में तो कुछ और आ रहा है लेकिन कोई बात नहीं, बाकी हमारे यूपी वाले भाई बहन समझ गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये मैं भी सोच रहा था, तो अगली क्लास में जैसे नया चैप्टर शुरू होगा उसके पहले ही तुम्हें हैंड रिटन नोट्स दे दिया करेंगे, ठीक है बेटा? चल और कुछ? सर आसमान से तारे और तोड़ दो सर, और हो सके तो सर हमारा पेपर आप ही दियो ना सर। हाँ सर मतलब थोड़ी सी, मतलब बस इतनी सी बात है सर, हाँ इतनी सी बात है सर, पेपर भी आप लोग ही दिया हो ना सर हमारी। और सर मतलब हम पढ़ के भी क्या करेंगे जब पेपर आप ही दी क्या होगी? तो बिल्कुल ही खत्म है। वो पूछेंगे n+2 का ये स्क्वायर कैसे आ गया, ऊपर n स्क्वायर कैसा आ गया? बेटा लल्लू कुमार, बेटा गधैया कुमार, हमने ऊपर नीचे, अरे मेरा प्यारा गधैया, ऊपर नीचे n+2 से मल्टीप्लाई करेंगे, h है ना, और फिर जब n+2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर, नीचे n+2 आ जाएगा, है ना? मिला बाबू, आईआईटी बॉम्बे कबूतर ताइंत, है ना? हाँ सर रोनाल्डो बना दो, रोनाल्डो। हाँ बेटा तुम्हारे रोनाल्डो बनेगा, चिंता मत कर, तुम्हारा मौसी भी बनाएंगे। दूसरा डाउट जो क्रांतिकारी लोगों को आ सकता है, क्रांतिकारी डाउट, ये n×n+3 सोचेंगे कैसे, कैसे? ठीक है सर, अप्रोच नहीं बताते सर, सीधा कर देते सर, अप्रोच नहीं बताते हैं सर, अप्रोच नहीं बताते सर, सीधा कर देती सोल्व सर, अप्रोच नहीं बताते। अबे घन चक्कर, अबे घोचू, हैं?
जब बता रहा था तब तो तूने सुना नहीं, कान में रुई डाल के बैठा था तो तू। अच्छा ये ओफो, हाय हाय हाय, इतनी बड़ी त्रुटि भाई साहब, हाय इतना बड़ा पाप हो गया मुझसे, ये पाप कैसे मिटेगा? 7 जन्म लेकर भी ये पाप नहीं मिटा पाऊंगा मैं तो, इतनी बड़ी गलती हो गई, हाय राम। वहां मैंने n+1 लिख दिया, हाय राम, इतनी बड़ी त्रुटि कर दी मैंने, हाय राम। ऑनलाइन में बच्चे परेशान हो गए बेचारे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि वहां लिखा क्या है, हाय राम, बच्चे बेचारे समझेंगे कैसे? ये गलती करने से पहले मैंने सोचा क्यों नहीं देखा। हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे तो, बहुत ही बड़ी गलती हो गई। यहां आइए जरा। -1 ये वो बता बेटा, बचपन से ही मूर्ख हो गया, मतलब बचपन से खत्म हो बिल्कुल, है बचपन से खत्म हो बिल्कुल, बचपन से खत्म हो गया बेटा। ये वो बताइए जरा, बचपन से खत्म हो, बचपन से खत्म हो क्या? बचपन से ऐसे हो तुम? बचपन से ऐसे हो क्या तुम? है भाई, बचपन से ऐसे हो तुम? हैं? बचपन से इतने बड़े गधे हो तुम? सच सच बताओ सर, मतलब है तो बचपन से ही, मतलब घमंड कभी नहीं किया सर हमने अपनी कला पे। हाँ बेटा ये बात तो है, घमंड तुम में बिल्कुल नहीं है, ये बात तो है बेटा। हाँ मतलब नहीं तो लोगों में घमंड आ जाए इतनी बड़ी कला देख के, मतलब इतनी कला है हमारे अंदर, कूट कूट के भरी पड़ी। ये बात तो सही है बेटा, लेकिन घमंड हमने कभी नहीं किया सर अपनी कला का। इतनी मतलब नहीं तो लोग धरती पे पाँव न रहे लोगों का। हम मतलब इतने मतलब डाउन टू अर्थ है ना सर, मतलब बता नहीं सकते। इतनी बड़ी कला होने के बावजूद भी हमें घमंड कहीं नहीं। 2 कौड़ी का घमंड नहीं सर हमें, सच बता रहे। बात तो सही है बेटा, तुम्हारे चरित्र की गहराई काफी है बेटा, मानना तो पड़ेगा। मतलब इतने होशियार है, मतलब हमारी खोपड़ी से प्रकाश निकले, बताओ आप। किसी और की खोपड़ी से निकले प्रकाश ना बेटा, किसी और के तो निकल, हमारी खोपड़ी से निकले, लेकिन हमने घमंड किया कभी ना? ना तुमने कभी घमंड नहीं किया, ये बात तो सही है। हाँ ये बात तो सही है बेटा, हमने कभी घमंड नहीं किया सर। खोपड़ी से प्रकाश निकलने के बावजूद मतलब लोगों की आंखें चौंधिया जाती है हमें जब देखने आते। हाँ, तो वो आई थी एक बार आंखें चौंधिया कि भैया सर ब्लैक गॉगल लगा के आई वो हमें देखने, इतना खोपड़ी से प्रकाश निकला था हमारी, तभी तो आईटी तैयारी कर रहे हैं हम। ऐसे थोड़ी है मतलब हाँ, कुछ देखा हमने, मतलब देखा हमने फिर जाकर तैयारी की तैयारी शुरू करी हमने। अच्छा क्यों भाई, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चलो, तो भाई चेहरे पर हंसी आई आप लोगों के? हंसी आई ना? तू हंसा ना? तुम हंसी ना? जितने बच्चे हैं सब हंसे ना? बस यार यही हंसी बरकरार रखो, कभी भी चीजों को बहुत ज्यादा मुश्किल सोच कर समझ कर मत पढ़ा करो, पढ़ाई किया करो, हंसते हंसते पढ़ाई किया करो, एंजॉय करते करते पढ़ाई किया करो। मैथ्स एक उत्सव है, आइए मिल के मनाएं। मैथ्स है ना एक त्योहार है, आइए मिलकर इसको मनाते हैं रोशनी के साथ, रंगों के साथ। तो मैथ्स एक त्योहार की तरह दिमाग का त्योहार है ना? इसको वो समझ पाएगा जिसके पास दिमाग होगा, जो दिमाग चलाने के लिए राजी होगा। ये मैथ्स को यहाँ ऐसा नहीं है कि मैथ्स की मौत हो गई है, मैयत निकल रही है, हाय राम लोग छाती पीट रहे, क्या होगा, नहीं। मैथ्स एक उत्सव की तरह है, आइए मनाते हैं इसको। चलिए आइए, तो टेंशन दूर हुई? कुछ टेंशन कम हुई या नहीं हुई? ये सब प्रपंच बेटा तुम्हारे लिए करने पड़ते हैं हमको, सच बता रहे हैं, हम ऐसे हैं नहीं। कभी हमसे मिलोगे तो तुम्हें लगेगा ये वही आशीष सर हैं क्या? हम ऐसे हैं नहीं बेटा, लेकिन क्या करें, अब करना पड़ता है तेरी खातिर, ताकि तू थोड़ा मुस्कुरा दे, थोड़ी तेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाए, एक धूमिल सी, है ना? यही देखना है बस। और अल्टीमेटली अभी तो मुस्कान आई है चेहरे पर, हंसी आएगी उस दिन जिस दिन तू सिलेक्ट होगा, बस वो हंसी और देखनी है ना? वो कॉन्फिडेंस वाली हंसी और देखनी है तेरे चेहरे पर। n+3 फिर प्लस 4/3 1/n इंटू n+1 इंटू n+2, फिर -1/n+1 n+2 n+3, ठीक है बेटा?
ये आ गया, क्लियर हुआ? तो अब इसको देख लिया। अब जैसे आप इन्हें ऐड करते हो, देखो बेटा ये गया TH15। ध्यान रखो, रोज के रोज 10-15 सवाल तो कम से कम अपने आप से नए ट्राई करने ही करने हैं, अपार्ट फ्रॉम क्लास इलस्ट्रेशन, अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छी रैंक के साथ हम सिलेक्ट हों। फिर भाई ये है TH16। सब भाई होमवर्क मैं, देखो अगर मैं तुम्हें 3 सवाल दूंगा, तुम 3 सवाल करके भी हो जाएगा, तुम्हें लगेगा हमारी तैयारी बढ़िया चल रही, सर ने जो होमवर्क दिया वो हो गया। मैं 10 सवाल दूंगा तो तुम 10 सवाल के लिए भी ट्राई मारोगे, है ना? अगर मैं 16 सवाल दूंगा तो तुम 16 सवाल के लिए भी ट्राई मारोगे, रात में बैठकर करोगे उसको, कोशिश करोगे करने की। भले ही उस 16 में से तुम 15 कर पाओ, 12 कर पाओ, 13 कर पाओ, लेकिन तुम ट्राई करोगे। और कहीं ना कहीं तुम्हें रहेगा कि सर हमें होमवर्क हमारा रह गया दिमाग में, है ना? थोड़ा तो प्रेशर रहेगा। और जब प्रेशर आदमी के ऊपर थोड़ा सा रहता है तो ध्यान रखिए, प्रेशर में लोग अक्सर निखर के सामने आते हैं, उनकी प्रतिभा सामने निखर कर आती है। उनको पता नहीं होता कि वो कितने स्ट्रांग हैं। जब उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर होता है तब उन्हें समझ में आता है कि अरे यार हम तो इतनी स्ट्रांग है यार, हम तो इतनी मेहनत कर सकते हैं, हमने सोचा ही नहीं था। ठीक है बेटा? तो अगर मैं होमवर्क कभी ज्यादा देता हूं, तो अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा हो गया तो प्लीज आप मुझे बता दिया कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने तरीके से सोचता हूं हर किसी को कि जैसा मैं मेहनत करता था अपने वक्त में, शायद तुम भी उतना मेहनत करोगे, लेकिन जरूरी नहीं है भाई। तो अगर आपको कभी ज्यादा लगे तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है भाई? हाँ, और देखो यार बस ये 8-9 महीने जो है ना, ये जो 8-9-10 महीने जो भी हैं, ये आप अभी पूरा अपने आप को सर्वस्व लगा दो, अपना सर्वस्व लगा दो, दिन रात सुख चैन सब लगा दो इसमें। फिर देखना ये जो की गई मेहनत है ये कैसे एक खुशी की बरसात में वापस आएगी। तन तन बदन, एक एक कतरा कतरा शरीर का, एक एक जर्रा जर्रा उस खुशी की बारिश में जब भीगेगा तो तुम्हें क्या महसूस होगा वो अभी तुम सोच भी नहीं सकते। उस वक्त क्या महसूस होगा, ऐसा लगेगा जैसे बंजर भूमि पर ना जाने कितने सालों बाद बरसात हुई है, एक ऐसा सपना पूरा हुआ जो ना जाने हमने कब से देखा था, है ना? उस वक्त की खुशी को अगर तुम अभी भी महसूस करोगे ना, तो सही बता रहा हूं, मैं जब तैयारी करता था तो क्या होता था, कई बार रात में बैठ के पढ़ रहे हैं, फिर कई बार इरिटेशन होता है, अरे सो जाओ यार, नींद आ रही होती है। तो मैं सही बता रहा हूं, मैं अपने बारे में हम क्या सोचता था यार, सो के इतने साल सोए हैं, क्या उखाड़ लिया सो कर, जाग कर क्या क्या मिल सकता है ना? और कभी कभी सोचते थे, वो दिन इमेजिन करते जिस दिन सिलेक्ट होंगे उस दिन मम्मी क्या सोच रही होंगी, पापा कैसे सोच रहे होंगे, पापा के चेहरे की मुस्कान कैसी होगी, वो क्या महसूस कर रहे होंगे। जब वो सब चीजें सोचते थे ना यार, सही बता रहा हूं तुमको, हाथ ठंडे हो जाते थे, हाथ पांव ठंडे हो जाते थे सोचकर। कभी तुम भी महसूस करके देखो वो खुशी को जो तुम पाना चाहते हो। वो तो सब ठीक है, वहां जीरो कैसे आ गया, वहां जीरो कैसे आया है, जीरो कैसे आया वहां, यही समझ में नहीं आ रहा मेरी तो, जीरो कैसे आ गया वहां। बेटा तेरे मुंह पे एक चपेड़े मारना मैंने, समझ नहीं आया कैसे आया वहां जीरो। सर रोनाल्डो बना दो, रोनाल्डो सर, हमारा रोनाल्डो बना दो, रोनाल्डो। बेटा ब्रांच कौन सी चाहिए? सर ब्रांच से पहले कब इंस्टीट्यूट तो पूछ लो। हाँ बेटा, इंस्टीट्यूट कौन सा? आईटी बॉम्बे, बॉम्बे 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 चाहिए, बॉम्बे। अच्छा बॉम्बे चाहिए, बॉम्बे। आईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस। अच्छा कबूतर साइंस चाहिए तुझे? हाँ कबूतर काफी है, बिल्डिंग बड़ी है ना, कबूतर वहां काफी है, तुझे कबूतर उड़ाने का काम दे दिया जाएगा वहां पर, कि बेटा बैठो कबूतर उड़ाओ तुम। नहीं सर कंप्यूटर साइंस चाहिए, मतलब कंप्यूटर साइंस चाहिए, कंप्यूटर साइंस। ओ अच्छा कंप्यूटर साइंस। अच्छा एक बार बता, तुमने आज सुबह उठ कर अपना एक बार चेहरा देखा था आईना में? मतलब ये वो तो मतलब ये दिलवा दो ना सर प्लीज। आज की रात काली नहीं बेटा, आज की रात सफल होगी अगर तू जागा तो। तूने सो कर सारी रात काली कर दी, 10-10 घंटे सोया तू, जिसकी जरूरत भी नहीं थी कभी। अगर तुम 6 घंटे सोते हो इट इज मोर देन इनफ, 6 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस स्लीप इज मोर देन इनफ। मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आई, होमवर्क तो नहीं कर रहा तू? कर रहे नहीं कर रहे भाई? हाँ तुझी से पूछ रहा हूँ, तुझसे। हाँ तुझी से, तू सोच रहा मैं तुझे नहीं देख रहा हूँ यहाँ खड़े खड़े। हाँ तू कर रहा नहीं कर रहा होमवर्क? कर रहा है तो फिर उसे संभाल के रखियो, भेज ना दियो गलती से भी। तो जो बच्चे होमवर्क कर रहे हैं भाई, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज होमवर्क सेंड करिए,
करिए करिए करिए, एक फोटो ही तो खींच के अपलोड करनी है, और करना क्या है, ज्यादा कुछ तो नहीं मांग रहे तुमसे। ऐसा क्यों, खासकर जो बच्चे जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी है, जो सफाई से काम करते हैं, ऐसे बच्चे जरूर होमवर्क शेयर करिए, क्योंकि वो होमवर्क हमें यहाँ आपके लिए, बाकी बच्चों के लिए लगाने होते हैं यार। कम से कम किसी और की मदद हो जाए आपके सॉल्यूशन के द्वारा, तो आई थिंक ये भी एक अच्छा काम है। कॉन्ट्रीब्यूट to the success of others. Apart from contributing or working for yourself, also contribute to the success of others. I think that would be a beautiful idea. तो इसलिए प्लीज आप जरूर होमवर्क सेंड करिए, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो जरूर सेंड करिए, ठीक है। क्योंकि यार बहुत दिक्कत होती है, फिर मैं होमवर्क ढूंढता रहता हूँ कहाँ, फिर देखता हूँ बहुत सारे बच्चों ने भेजा होता है, लेकिन उनकी राइटिंग ऐसी होती है कि लगा दूंगा तो मतलब लगा दूंगा तो फिर कोहराम हो जाएगा, बच्चा का कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है भाई। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग ठीक ठाक है, एलिजिबल है ना, पढ़ी जा सकती है, पढ़ने में आ जाती है, तो फिर आप जरूर भेजिए होमवर्क, ठीक है भाई।